देखिए आज की क्लास में कवर करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306,657। मतलब आपको HCF पता है और आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। नंबर भी आपके सामने लिखे हैं, तो इसका डेटा निकालिएगा। जैसे देखिएगा कि HCF कितना है, HCF कितना, HCF है इसका 9। HCF 9 है और LCM इसका फाइंड करना है आपको। और नंबर है, ऐसा समझिए कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका 306 और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है 657। ठीक है, तो देखिएगा LCM इंटू HCF ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM कितना, LCM फाइंड करना है आप। LCM की जगह LCM होगा HCF कितना 9। बोलो फर्स्ट नंबर कितना 306, बोलो सेकंड नंबर कितना 657। फिर देखिएगा 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, सो 9 3 जा 27 और ये 34। देखो LCM आया ये, LCM कितना आया 34 और इधर से 657। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, करेंगे। देखिए इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आपका आया होगा 22338। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, चेक वेदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो देखो इसमें आपको ये करना है कि पता करना है कि जो 6 की पावर n है, n की किसी वैल्यू के लिए भी क्या ये 0 के साथ एंड हो सकता है क्या। सो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर लीजिए 10 20 30 जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो, अगर आप इनके प्राइम फैक्टर करते हो तो लास्ट में 2 और 5 दोनों आएगा। तो रूल समझ में आ गया आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये देखिएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ लिखना है 6 टू दी पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की टू दी पावर n। ठीक है, फिर यहाँ से रूल लिखिए, इफ एनी नंबर एंड विथ द digit 0 then its prime factor
इसमें केवल लिखना ही है एंड इट प्राइम फैक्टर इट प्राइम फैक्टर्स contain 2 and 5 both। देखिए क्या लिखा कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, 2 और 5 दोनों होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस 6 टू द प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ prime factors of 6 to the power n prime factors of 6 to the power n not contain, इसके पास क्या नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, not contain 5 is a prime factor not contain 5 is a prime factor, so it cannot end with the digit 0, 4 any natural number n। सो देखिएगा भैया ये इसमें आपको लिखना ही लिखना है इतना, और कुछ भी नहीं है। किसी टाइप एग्जाम में आता है इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। तो इसकी थ्योरी है, सो ये आप सीख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ये कंपोजिट नंबर। सो देखिएगा मैं इसके पहले आपको बता दूं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर क्या होते, प्राइम नंबर क्या होते। देखिए भैया सबसे पहले देखिएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और एक नंबर खुद, मतलब नंबर हो गया और एक 1 हो गया, ऐसे तो वो नंबर किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्राइम नंबर। जैसे इसके एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के नंबर कौन से हो गए, प्राइम नंबर। फिर देखो फिर आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं कि इनकी क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे, मतलब एक तो 1 होता है सबका, एक खुद नंबर होता है सबका, और इसके अलावा भी कुछ होगा। अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, तो देखिएगा जैसे यहाँ से 4, 6, 8, 9 और 10, 12, 14, 15, इस तरीके के सारे नंबर किसमें आ गई, कंपोजिट नंबर में। और एक नोट कर याद रखिएगा,
वन इज नाइदर वन जो है वो तो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका वन का केवल एक ही फैक्टर होता है। सो वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिएगा ये बात समझ में आ गई आपको। सो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या प्रूफ करना है आपको? जैसे दो क्वेश्चन है, इसमें दो नंबर है, इनको प्रूफ करना है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखो, देखिएगा भैया। सो देखिए, आप मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या कर लीजिए, ले लीजिए। तो ये हो गया 7 11 13 और प्लस 13। फिर इसके बाद देखिएगा, देखिए ये कितने टर्म लिखे हैं, तो ये हैं दो टर्म। कैसे पता चला टू है? क्योंकि प्लस से पता चलता है, ये एक अलग हो गया और ये टर्म अलग हो गया। सो आप इनको कॉमन ले लीजिए 13, क्योंकि इसके फैक्टर दिखाना है दो से ज्यादा। तो यहाँ से बचा 7 इंटू 11 और यहाँ से इस वाले टर्म से केवल 1 बचा। तो देखो ये 13 और ये यहाँ से हुआ 77 और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 13 और ये हो गया 78। तो देखिएगा 13 और फिर यहाँ से देखिएगा 78 को भी ब्रेक करेंगे, तो पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर 13 से कटेगा। तो देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, देखिएगा इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, सिंस it have more than it have more than 2 factor, so it is a composite number। कैसा नंबर हो गया ये? कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। और फिर देखिए सेकंड, उसको मान लीजिए y इक्वल, दो दिए थे इसमें, y इक्वल टू क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। ठीक है, तो ये कितने टर्म लिखे, यहाँ देखिए ये भी दो ही टर्म लिखे। क्यों? क्योंकि देखिएगा प्लस माइनस से ये है ना, ये अलग है और ये एक पूरा एक टर्म है, मतलब टोटल दो टर्म हुए। प्लस माइनस से पता चलता है कि ये अलग ही अलग है। तो देखिए इनमें से कॉमन क्या आता है, दोनों में से, दोनों से कॉमन आएगा 5। तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ये 5 कहाँ गया, ये कॉमन निकल गया, इंटू 2 इंटू 1 और इस जगह से क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा भैया, 1 बचा। फिर देखिएगा यहाँ से 5, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 प्लस 1। फिर देखिएगा इसको ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 100
9। और आप इसमें तो दो ही फैक्टर हो रहे हैं, 1009 फैक्टराइज भी होगा, तो आप इसमें अपनी तरफ से क्या लिख लीजिए 1। तो देखिएगा इसमें भी सेम लिखेंगे, सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट। इस तरीके से कुछ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम लिखना है। देखो बेटा सेम लिखना है, बिल्कुल सेम लिखना है। ये क्या लिखना है, ये लिखना है, ये है, ये छोड़ दीजिए, क्या लिखना है? यहाँ पे क्या किया था, 1 किया था। तो देखिए ये इसको बी लिखना है कि सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरीके का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहूंगा आप। देखो क्या है बेसिक, ये देखो, देखिए जो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब कहने का मतलब एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है। जो एलसीएम वह सबसे लीस्ट या छोटा नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों से क्या होता है, डिवाइड होता है। वहीं एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सो देखिएगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो एचसीएफ या जीसीडी सेम बात है। देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये ऐसा होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मतलब जैसे नंबर है और नंबर में एचसीएफ का डिवाइड होगा, तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो सभी नंबर को डिवाइड कर पाए। मतलब एचसीएफ से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो गिवन मतलब दिए गए जितने भी नंबर हों सभी को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, एचसीएफ ही होता है। सो आपने एक पॉइंट देखा कि एलसीएम नंबर से डिवाइड होता है और नंबर एचसीएफ से डिवाइड होता है। और अगर इन दोनों को मिला दें तो एक फैक्ट और बन गया कि एलसीएम हमेशा किससे डिवाइड होता है, एलसीएम किससे डिवाइड होता है, एचसीएफ से। इससे काफी क्वेश्चन पूछ लेते, कैसे कह देता कि बताओ दो नंबर का एलसीएम 12 है, कितना है एलसीएम 12, बताओ इनका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो हो सकता है तो ऑप्शन दे देगा यहाँ 5, बी ऑप्शन दे देगा 6, सी ऑप्शन दे देगा 7 और डी ऑप्शन दे देगा 8। तो बताओ इनका एलसीएम, तो हमें पता है कि एलसीएम से एचसीएफ हमेशा डिवाइड होता है, तो इनका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसा भी पूछ सकता था क्या नहीं हो सकता, उस समय आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देता। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। हाँ समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। सो देखो क्या लिखा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same, at the ये है इधर। अब मानिए कि वो दोनों स्टार्ट करते हैं, देखो
same suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसको राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। स्टार्टिंग में दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो बताइए दोबारा से वो सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे? ऐसा समझो जैसे ये है, अभी यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को कितना लगना भैया? सोनिया को लगना है 18 मिनट। और बोलो रवि को कितना लगना है? रवि को लगना है 12 मिनट। तो मतलब सोनिया जो है वो 18 मिनट पे यही होगी। 18 के बाद पूरी 18 टू जा 36 और 18 3 जा 54, ये ऐसा टाइम है, ये वो टाइम है जब सोनिया फर्स्ट पॉइंट पे होगी। ऐसे रवि 12 मिनट पे, फिर इसके बाद 24 और फिर इसके बाद 36, ये वो टाइम है जहां पर रवि फर्स्ट पॉइंट पे होगा। मतलब ये पूरी 18 की टेबल में, ये पूरी 12 की टेबल में जो भी टाइम होगा वो इनके फर्स्ट पॉइंट पर होने का टाइम है। तो देखिए आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो मिनिमम हो और 18 और 12 दोनों से डिवाइड होता हो। सो अगर आपका ऐसा नंबर कौन सा होता है जो दिए गए दोनों नंबर से डिवाइड हो, तो वो होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था? एलसीएम। तो देखिए बस इतना समझना था। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आप ये करोगे, यहाँ से 18 को लिखोगे, 18 को लिखोगे 2 की पावर में 2 और 3 की पावर 2, और फिर 18 के बाद 12 को लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है। सो देखिएगा अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या है? एलसीएम की ट्रिक आनी चाहिए आपको। एलसीएम में सभी आते हैं, बड़ी पावर आती है, जैसे 2 है तो 2 का पावर 2 आएगा। एचसीएफ सॉरी 3 का पावर कितना आएगा? 2। सो देखिए 2 का पावर 2 का मतलब 4 और 3 का पावर 2 का मतलब 9, दोनों का इंटू किया तो कितना आया? 36। मतलब इनका एलसीएम कितना है? 36। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया? हेंस 36 मिनट। हेंस रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 36 मिनट। ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत? अगर कोई आपको यहाँ तक डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके।